टीम जय हिंद। इस जो टीम का नाम है टीम जय हिंद फोर्स। इसका नाम टीम जय हिंद फोर्स क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं। और आप लोग जान कि जो आर्मी में है उनके जानने वाले अधिकतर लोग भी आर्मी से होंगे। और उसमें से अधिक लोग इसमें ज्वाइन भी कर लिए हैं और यहाँ से भी इनकम कर रहे हैं, अपना सर्विस दे करके भी इनकम कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो सोच है आर्थिक आजादी दिलाने का सोच है, इसी सोच पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसका जो मेन मकसद क्या है? फास्टेस्ट ग्रोविंग एंड सपोर्टिव टीम। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इनकम किए हैं। और सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट 24 आवर्स इंटू 7 डेज, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप जब भी चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे सपोर्ट लेना, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल रिवॉल्यूशन। ये डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या है? आज का जो दौर चल रहा है, ये डिजिटल इंडिया क्यों हुआ? तो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे कि इंडिया को डिजिटल क्यों कहा जाता है और किस तरह से लोग डिजिटल के माध्यम से अधिक इनकम कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला आपको दिखाई दे रहा है, ओला। ओला क्या है? ओला एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि हम बात करेंगे अगर आज से 20 साल 25 साल पहले की, तो हम लोगों को कहीं जाना होता था तो कहाँ जाते थे? टैक्सी स्टैंड पे, बस स्टैंड पे। वहां जा करके लाइन लगाते थे, नंबर आता था, गाड़ी में बैठते थे और वहां से जाते थे। लेकिन इस ओला के माध्यम से अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए ओला ऐप। आप कहाँ पे हैं? अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लागू हुआ है, लेकिन महानगरों में ये लागू हो गया। आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। तो इसके माध्यम से आप यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओयो। ओयो क्या है? ओयो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओयो के पास खुद का अपना होटल नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से आप होटल में विजिट कर सकते हैं। क्या करेंगे? जहाँ पे आपको जाना है वहाँ का लोकेशन करेंगे। उस लोकेशन के अंदर कितना होटल है जो ओयो से अटैच है, आप उस पर सर्च करेंगे, कितना उसका किराया है, आप कितना किराया देने के सक्षम में हैं, तो अपने कीमत के अनुसार उसको बुक कर सकते हैं और वहां पे आप जाके ठहर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अमेजोन। अमेजोन भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपने मोबाइल से करते हैं और डिलीवरी वाला करके उस सामान को आपके घर पहुंचा देता है। लेकिन क्या है, अमेजोन का खुद का कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आप खरीदारी कर सकते हैं। और अमेजोन के बाद जो आता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आज की बात करेंगे तो आज का जो दौर चल रहा है, जितना भी फोन लोग यूज कर रहे होंगे उनके फोन में फ्लिपकार्ट तो अवश्य होगा। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि आपको दुकान पे नहीं जाना है। दुकान पे लोग जाते हैं, अगर ग्राहक को दिखा दिया, दुकानदार 10 सामान दिखा दिया, तो अगर आप नहीं लेंगे तो उसके अंदर से गुस्सा आएगा, ये केवल हमसे दिखलवा रहा है और ले नहीं रहा है। लेकिन फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों देखिए। अगर आपको पसंद आए तभी ऑर्डर करिए, अगर नहीं आया तो मत कीजिए। यहाँ से आपको ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला कि आपसे गुस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्क फ्रॉम होम। जब हम लोगों के साथ कोरोना काल आया, तो कोरोना का माध्यम में जो लोग कहीं जॉब कर रहे थे वो लोग कहाँ पे आ गए? अपने घर पे आ गए, लॉकडाउन चल गया। तो उस दौरान वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे थे, यानी कि अपने घर से नौकरी का काम अपने घर से कर रहे थे, मोबाइल से अपने कर रहे थे, किसी के लैपटॉप से, लैपटॉप से कर रहे थे। तो ये अपने घर पे बैठ करके सर्विस दे रहे थे और वहां से सैलरी ले रहे थे। नेक्स्ट जो आता है जूम। ये जूम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिससे हम लोग जुड़े हैं। यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं ये जूम के माध्यम से जुड़े हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति क्या बोल रहा है सारे लोग सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका जो कैपेसिटी है 1,000 का कैपेसिटी है। यहाँ पे 1,000 लोग एक साथ में ज्वाइन होके जूम मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और पहले की बात करें तो पहले क्या होता था, कहीं सेमिनार लगता था, मीटिंग होता था, तो वहाँ पे मैरिज हॉल होटल बुक होता था, वहाँ पे लोग जाते थे, अपना प्रेजेंटेशन दिखा के मीटिंग अटेंड करते थे। लेकिन ये समय जो चल रहा है डिजिटल का चल रहा है। आपको जानकारी लेना है, हम लोग को जानकारी देना है, तो हम जूम के माध्यम से अपना जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है यूट्यूब। यूट्यूब को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि यूट्यूब क्या है। यूट्यूब एक ऐसा सर्च इंजन है जो गूगल बाबा के बाद यूट्यूब का नंबर आता है। यानी कि आपको जिस प्रकार का नॉलेज लेना हो आप यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। आपको मेटाफोर्स का लेना है, अंदाजा लगा सकते हैं आप यूट्यूब पे सर्च करके व्हाट इज मेटाफोर्स। आपके सामने मेटाफोर्स की बहुत सारे प्लान प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे देंगे। आपको जानना है ब्लॉकचेन क्या है, यूट्यूब कीजिए व्हाट इज ब्लॉकचेन। यानी कि जिस प्रकार का नॉलेज आपको लेना है आप यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है इवैल्यूएशन ऑफ मनी, यानी कि पैसे का लेन देन। अब पैसा किस तरह से कहाँ से कहाँ पहुंच गया, समय परिवर्तन हो गया, और आज का जो दौर चल रहा है कहाँ और कहाँ से शुरुआत हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है बर्टर। बर्टर क्या होता है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। हम लोग क्या है अपने बुक में पढ़े थे, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तुओं से आदान प्रदान करना। पहले के समय क्या करते थे लोग, चावल किसी के पास नहीं था, उसके पास आटा है तो चावल दे दिए, वो आपको आटा दे दिया। आप किसी को दाल दे दिए, वो आपको चावल दे दिया। यानी कि वस्तु से आपको प्रणाली कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, यानी वस्तु से आदान प्रदान हो रहा है। किसी के पास गाय की जरूरत है, गाय दे दिया, वो आपको ला के भैंस दे देगा। नेक्स्ट जब आता है गोल्ड आता है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद जो नंबर आया गोल्ड का आ गया। जो राजा महाराजा का तंत्र आ गया, तो वहां पे क्या करते थे, राजा अपने मंत्री को सम्मानित करने के लिए सोने का मुहर देते थे, चांदी का मुहर देते थे। यानी कि वह उसका जो काम करने का जो कीमत चुकाते थे, मजदूरी, वो सोने के सिक्के दे करके चुकाते थे। और जो गरीब होते थे मजदूरी करने वाले, वो लोग उसका वैल्यू समझते नहीं थे। तो फिर वहां से समय चेंज हो गया। उसके बाद जो आ गया मेटल क्वाइन, यानी कि धातुओं के सिक्के। जैसे 5 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा करके मार्केट में आया, और जिसका जितना वैल्यू था उतना का आप लेके जाते थे पैसा, और उसके वैल्यू का आपको सामान मिल जाता था। आज क्या देख रहे हैं आप, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का बंद होकर के कहाँ तक आ गया, एक के सिक्के से स्टार्ट हो गया। बाकी का जो पहले का सिक्का था सारे सिक्के बंद हो गए। अगर आपको सिक्के इकट्ठा करके कहीं 10,000 लेकर के 1 लाख लेकर के जाना होता था, तो सिक्के का वजन हो जाता था, तो लोग ले जाने में असमर्थ होते थे। तो इस सब स्थिति को देखते हुए फिर समय चेंज हुआ, तो पेपर का नोट आ गया। यानी कि पेपर का नोट यानी कि कुछ वजन आपका हल्का हो गया। लेकिन यहाँ पे रिस्क आ गया क्या, कि अगर आपको बैंक में जाना है, पेपर का नोट लेके मान लीजिए अगर 1 लाख बैंक में जमा करने जाना है आपको, अगर 1 लाख लेके घर से निकल गए, रास्ते में कोई आपको नाकू पकड़ लिया, अटैक कर लिया, पैसा छीन लिया, तो यहाँ पे रिस्क आ गया। अब बैंक में भी रिस्क था कि आप 1 लाख लेकर के लाइन में खड़े होते थे, लोगों की लाइन लगा होता था। तो वहां पे क्या किया, बैंक ने सुविधा दिया प्लास्टिक कार्ड का, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिसमें चल रहा है, कि आप बैंक में लाइन नहीं लगा करके जाके एटीएम कार्ड से अपना पैसा निकाल सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, अभी इससे भी आगे चल रहा है, जो चल रहा है डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो क्या है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे बहुत सारे ऐसा पेमेंट ऐप आ गए हैं, जिसके माध्यम से आप जा करके खरीदारी कर सकते हैं। अगर किसी दुकान पे क्यूआर कोड नहीं लगा है, आपके फोन में गूगल पे नहीं चालू है, तो आप किसी काम के नहीं। यानी कि जेब में रुपया नहीं है, अगर फोन है आपके पास, गूगल पे चालू है,
तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप वहां से ऑनलाइन स्कैन करके QR कोड से सकते हैं। लेकिन ये जो दौर चल रहा है इस सबको पीछे करने के लिए, यानी कि सब इसके पीछे हो जाएंगे क्रिप्टो करेंसी से। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक साल में 2 साल में कर देता है। अब बैंक में इकट्ठा करके रखे रहते हैं होल्ड करके, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप 1-2 महीने में इसको डबल कर सकते हैं। ये पावर क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन ये जो बिजनेस हम लोगों का क्रिप्टो का बिजनेस नहीं, ये जो बिजनेस है मेटाफोर्स को जो बनाने वाले हैं ये है मिस्टर लाडो। और इसको जो लॉन्चिंग डेट है 28 जून 2022, यानी कि आज से 15 महीने पहले। आज इसको 15 महीने हो गए काम करते हुए, और ये अभी काम करना जारी है, चल रहा है। इसके जो क्रिएटर मिस्टर लाडो हैं, जो रसिया के रहने वाले हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एज ए सीनियर डेवलपर के रूप में 14 साल काम किए, और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में काम कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में चाहे किसी के हाथ में नहीं रहे, यानी कि इसका जो मालिक बैठा है हम उसके दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपना स्वतंत्रता का बिजनेस है। आप किसी के दबाव में नहीं काम करेंगे, आप खुद के मालिक हैं, खुद के मालिक बन के काम करेंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मेटाफोर्स। अभी तक तो आपने देखा कि डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या है, पैसा का लेन देन क्या है, लेकिन अब हम समझेंगे कि मेटाफोर्स क्या है। मेटाफोर्स एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और पॉलीगॉन जो होता है एक इस पर चलता है, ब्लॉकचेन पे चलता है। यानी कि ये क्या है, मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और इसके काम करने की बात करेंगे तो ये 200 से प्लस देशों में काम कर रहा है। अपने केवल इंडिया में नहीं काम कर रहा है, इंडिया जैसे 200 देशों में काम कर रहा है। और आज तक इसमें लोगों की बात करेंगे जो ज्वाइन होकर इसमें काम कर रहे हैं, वो 13,52,277 लोग इसमें ज्वाइनिंग कर चुके हैं और ज्वाइनिंग करके इसमें काम भी कर रहे हैं। और इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पे इनकम जो हुआ इन लोगों का 139,29,20,490 डाई। अब आप लोग सोचते हो कि डाई क्या है। डाई एक स्टेबल क्वाइन है। जैसे अगर बात करेंगे अमेरिका में चलता है डॉलर, तो डॉलर क्या होगा, केवल अमेरिका में एक्सेप्ट होगा, इंडिया में नहीं होगा। रियाल जो चलता है केवल सऊदी में एक्सेप्ट होगा, अमेरिका में नहीं होगा। लेकिन ये जो डाई है ये स्टेबल कॉइन है। ये 200 से प्लस, यानी कि आप किसी भी देश में जाएंगे या एक्सेप्टेड है, या इंडिया में, पाकिस्तान में, जापान, भूटान, इंग्लैंड, आप जहां भी जाएंगे ये जो डाई स्टेबल कॉइन है वहां पे एक्सेप्टेड होगा। और एक डाई की बात करेंगे तो इस समय जो चल रहा है 93 रुपये चल रहा है। अब 139 करोड़ 29,20,490 गुड़े 93 करेंगे तो इंडियन रुपीज में आपके सामने दिखाई दे देगा। इतना लोग यहाँ से इनकम कर चुके हैं मात्र 15 महीने में। तो आप लोग सोच के देख सकते हैं कि कितना फास्ट इसमें ग्रोथ कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन क्या है। आप लोग देखें कि मेटाफोर जो काम कर रहा है ये ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। अब ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है क्या जो लोग बना देते हैं, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को जो बनाते हैं और बना करके अगर ब्लॉकचेन पे डाल दिए तो उनका मालिकाना वहीं खत्म हो गया। वह किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग कर नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से अगर मेटाफोर्स की बात करेंगे तो मेटाफोर्स को बना करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया। अब चाह के मिस्टर लाडो भी इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, किसी के आईडी से या सिस्टम से किसी प्रकार का चेंजिंग कुछ नहीं कर पाएंगे।
और ए पब्लिक लेजर। पब्लिक लेजर क्या है, अगर पहले की बात करेंगे तो लोग खाता बही बनाते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे कि मैंने किस डेट में किसको कितना पैसा दिया, उसने मुझे कितना रिटर्न किया, टोटल क्या करते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे। और ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन ऑटो मोड पे काम करता है। अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो ऑटोमेटिक ब्लॉक बन के सेव हो जाएगा, किस डेट में, विद इन सेकेंड, किस टाइम में। उस टाइम का सेकेंड का भी बात करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे देगा कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और कितना कन्फर्मेशन है कि अब हर प्रकार का पुअर ऑफ नेटवर्क, प्रूफ ऑफ नेटवर्क, हर प्रकार से ब्लॉकचेन पे अगर डाल दिया गया तो ब्लॉकचेन का कार्यभार पूरा संभालने का है। और इसका जो चार्ज लगता है माइनर सा, वो चार्ज आपसे ही लेता है, ये कहीं अलग से चार्ज नहीं मिलता है, इसको चार्ज आपसे लेता है। आगे बताएंगे कैसे लेता है। नेक्स्ट आइए वाई मेटाफोर्स। मेटाफोर्स को क्यों करें, मेटाफोर्स हमारे लिए क्यों जरूरी है करना। अगर हम बात करेंगे आज से पहले की, हम लोग भी इसमें काम कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या था, कंपनी था, हम लोग किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे थे। और जब कंपनी रहेगा तो कंपनी का एमडी सीएमडी मिलेगा। जाहिर सी बात, अगर किसी कंपनी में काम करेंगे तो उस कंपनी का मालिक बैठा होगा जिसके कंट्रोल में आप काम करेंगे। इधर यहाँ पे आपको ये सब नहीं मिलेगा, मेटाफोर्स में आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का एमडी सीएमडी नहीं मिलेगा। अगर एमडी सीएमडी नहीं मिलेगा तो उसके बैठने का जगह भी नहीं रहेगा, यानी कि ऑफिस और ब्रांच जहाँ पे एमडी सीएमडी लोग बैठा करते अपना ऑफिस खोल के, यहाँ पे ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगा। नो प्रोडक्ट। और बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेचने का सामान आपको नहीं मिलता है। जैसे प्रोडक्ट की बात करेंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी प्रकार का आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। नो क्लोजिंग। यहाँ पे क्या है, किसी प्रकार का क्लोजिंग का आपको इंतजार नहीं करना है। अपना पैसा लेने के लिए किसी डेट का इंतजार नहीं करना है, चाहे साप्ताहिक क्लोजिंग चाहे मंथली क्लोजिंग। नेक्स्ट आता है नो लेवल नो रैंक। अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो लोग किस लिए काम करते हैं, लेवल के लिए काम करते हैं। यानी कि हम आज होगा स्टार, कल हो जाएंगे ब्रोंज, परसों हो जाएंगे सिल्वर, फिर नेक्स्ट हो जाएंगे गोल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, इस तरह से करके लोग काम करते हैं और टारगेट पे टारगेट मिलता जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। नो एडमिन चार्ज। और यहाँ पे किसी प्रकार का एडमिन चार्ज आपको नहीं देना। अगर हम अपनी बात करेंगे तो कंपनी में आप इनकम दिए 1 लाख रुपए का, तो उसमें से 50% बिजनेस वैल्यू देता है कंपनी आपको। और बिजनेस वैल्यू क्यों देता है, बिजनेस वैल्यू देता है कि आप देखिए कि आपने कितना इनकम किया, और उस बिजनेस वैल्यू का जो आपके जेब में आएगा वो 10% ही आएगा। आप देख रहे हैं इनकम दिए सिस्टम में, कंपनी में 1 लाख, आपको दिया बिजनेस वैल्यू 50,000, और जब पैसा आपके जेब में आने वाला है वो मात्र 5,000 ही आएगा। अब दिखाइए कि आपको दिखा रहा है बिजनेस वैल्यू 50,000, लेकिन जो जेब में आता है 10% ही आता है। और उस 10% में से एडमिन चार्ज टीडीएस काट के मिलता है 10%। अभी 10% में से कटौती भी हो गया। तो यहाँ पे आपको इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको हम बताएंगे। देखिए जो पहला लिखा है 100% डिसेंट्रलाइज। अब समझेंगे कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में अंतर क्या है। डिसेंट्रलाइज वो होता है जिसका कंट्रोल किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के हाथों में नहीं रहता है। और सेंट्रलाइज हो जाएगा कंपनी जिसका कंट्रोल किसी एमडी सीएमडी के हाथों में रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलेगा जो कि किसी के कंट्रोल में आप काम करेंगे, आप अपना खुद के मालिक हैं। नेक्स्ट आता है 100% रिस्क फ्री। यहाँ पे आपको 1% का भी किसी के ऊपर से रिस्क नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगला जो पैसा आपको देगा उस पैसे के आपको उसको डाई दे देंगे।
और उसी डाई से ही आईडी अपना एक्टिवेट करेगा। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे डिजिटल प्रॉपर्टी होता है, उसको खरीदेगा और फिर जब अपने खरीद लिया तो रिफर करेगा, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को रिफर करेगा, वो लोग भी खरीदेंगे और इनकम करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिस्क 1% का नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है 100% लाइबिलिटी फ्री। किसी के ऊपर से आपका किसी प्रकार का दबाव नहीं मिलने वाला। दबाव क्या है कि अगर कंपनी की बात करेंगे प्रोडक्ट बेस की, वहाँ पे किसी का आईडी आप लगा दिए, उसको प्रोडक्ट दिलवा दिए, तो आपकी लाइबिलिटी क्या बनती थी कि उसके दवा को सेल करवा के उसका पैसा हम खाली करवा दें। यहाँ पे आपको इस प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेचना है ये नहीं है। टेंशन किस बात का है। नेक्स्ट आता है 100% ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट क्या है, पारदर्शिता। यानी कि ये 100% पारदर्शिता का बिजनेस है। आप पारदर्शिता कैसे कि आप यहाँ पे किसी के आईडी को ओपन करके देख सकते हैं कि क्या वास्तव में उसने इनकम किया है कि हमसे झूठ बोल रहा है। आप यहाँ किसी से झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आईडी तो होता है लेकिन पासवर्ड नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति आपकी आईडी को खोल के आप झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। आपको झूठ नहीं बोलना है। नेक्स्ट आता है 100% ट्रस्टेड। यानी कि 100% विश्वास का बिजनेस है। विश्वास क्या है, ये कभी बंद नहीं होगा, इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। हम लोग को 100% विश्वास है, क्योंकि ये इसका जो काम करने का तरीका है वो किस पे है, ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन के साथ ऐसा धोखाधड़ी हो नहीं सकता। नेक्स्ट आता है क्या, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जितना आप इसमें लागत लगाते हैं, शुरुआत करते हैं, वह पूरा का पूरा पैसा अपने टीम में 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब पैसा किसी के पास नहीं जाता है, ताकि वहां से आपको लेने के लिए डेट का इंतजार करना पड़े। उसके बाद जो आता है 100% इंस्टेंट पे आउट। 100% इंस्टेंट पे आउट, यानी कि जो पैसा आपको मिल रहा है माइक्रो सेकेंड के अंदर मिल जाएगा। माइक्रो सेकेंड क्या है, जब आप किसी के आईडी को एक्टिवेट करते हैं, उसका आईडी एक्टिवेट हो गया, आप तुरंत अपना बैलेंस चेक करेंगे तो जितना आपके पास इनकम आना रहेगा आपके पास आ जाएगा। जितना टीम में जाने लगा टीम में चला जाएगा, जितना आपके पास आना रहेगा आ जाएगा। जो भी आएगा माइक्रो सेकेंड के अंदर आएगा। मैंने इसमें जो काम किया, क्यों किया, किसको देख के किया, इन्हीं दो शब्दों को देख के किया कि यहाँ पे क्या होता है, 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पैसा लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो ये दो पॉइंट है, इसी पे हम लोग काम किए और आज अधिक से अधिक इनकम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्या, अब आप लोग समझ गए कि मेटाफोर्स क्या है, इसको क्यों करें, किस पे काम करता है। अब समझेंगे कि मेटाफोर्स का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कैसे है, यानी कि हम इसमें आईडी कैसे लगाएंगे। तो जिसमें आईडी लगता है, इसके लिए आपके पास दो ऐप आएंगे, जो दोनों ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, चाहे ट्रस्ट वॉलेट चाहे टोकन पॉकेट। इन दोनों में से किसी एक ऐप को आप अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। ये भी दोनों ऐप डिसेंट्रलाइज, यानी कि इस दोनों ऐप का भी कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथों में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको इसमें ना फोन नंबर देना है, ना आधार कार्ड देना है, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको एक भी नहीं देना है। और क्या देगा, उल्टे आपको वही देगा 12 पेज की, आपको वही रिटर्न करेगा 12 पेज की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको अगले फोन में, अगर मान लीजिए जिस फोन में आप चालू किए हैं आज, वह फोन डैमेज हो गया, फोन कहीं गायब हो गया, अगर 12 पेज की नोट करके रखे हैं, तो आप दूसरे फोन में इसको चालू कर सकते हैं। जितना इनकम किए रहेंगे वहां पे शो कर देगा। अगर 12 पेज की गायब हो जाएगा, आपका बैलेट वह गायब हो जाएगा। यानी कि 12 पेज जो की है वो इतना महत्वपूर्ण है, जैसे आप तिजोरी का चाबी रखते हैं संभाल के, उस तरह से इस 12 पेज की को लिख करके संभाल के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्या, आईडी एक्टिवेट होता है किससे, डाई से। डाई क्या है, डाई एक स्टेबल कॉइन है। अगर इसके पैसे में बात करेंगे आईएनआर में,
तो 85 से 95 रुपए के अंदर रहता है, यानी कि जिसका उतार चढ़ाव होता है मात्र 10 रुपए के अंदर ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। और हम बताए वहाँ पे कि जो अपना ब्लॉकचेन चार्ज लेता है वो पॉलीगॉन के रूप में चार्ज लेता है। जो इसका नेटवर्क है पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन पे रन करता है तो ये अपना माइनर सा चार्ज लेता है, जो एक डाई के बराबर एक पॉलीगॉन एक मैट्रिक होता है। एक मैट्रिक लेगा आपसे और आपकी आईडी को एक्टिवेट कर देगा, दूसरा कोई चार्ज आपको नहीं देना है। नेक्स्ट आइए मार्केटिंग टेक्सटाइल। ये जो काम करता है मेटाफोर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेटाफोर्स में करना क्या है, तो इस बात पे आप लोग गंभीरता से सुनिएगा कि मेटाफोर्स में करना क्या होता है, इसमें मिलता क्या है। तो ये जो काम करता है मेटाफोर्स, इन्हीं दो स्लॉटों पे काम करता है। ये आपका समझिए प्रॉपर्टी है, चाहे होटल या कुछ भी समझ लीजिए, इसी दोनों पे काम करता है। एक हो गया S6 और दूसरा हो गया S3। इसी दोनों पे टेक्टाइल जो है काम करता है मेटाफोर्स का। अब समझेंगे S6 और S3 के बारे में। यहाँ पे क्या होते हैं, टोटल 12 स्लॉट होते हैं। 12 स्लॉट क्या है, 12 होटल समझिए, 12 जगह आप जमीन खरीद लिए। आप जिस तरीके से समझ सकते हैं समझ सकते हैं। यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट होते हैं, और 12 स्लॉट में से जो S6 का स्लॉट होता है वो 8 होता है, और जो S3 का स्लॉट होता है वो 4 होता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि S3 कैसे काम करेगा, S6 कैसे काम करेगा। नेक्स्ट आइए, S6 कैसे काम करेगा। तो S6 में काम करेंगे आप, तो इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट के रूप में आपके पास 4 सपोर्ट मिलता है। आपका जो होता है रिफरल टीम, यानी कि आपने अगर किसी को लगा दिया डायरेक्ट, अगर वो काम करना स्टार्ट कर दिया, आपने काम नहीं किया, तो फिर आपके पास इनकम आएगा। नेक्स्ट आइए, अगर आपने आईडी लगा दिया, अपने अपलाइन को बातों को मान करके, चाहे कुछ भी समझ करके, आपको लगाने के बाद आपके अपलाइन अगर किसी और को लगाता है तो भी आपको इनकम आएगा। फिर आइए योर डाउनलाइन टीम। आपने जिसको डाउनलाइन रिफर किया, वो काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके भी काम करने से इनकम आएगा। नेक्स्ट आता है योर क्रॉस लाइन टीम, यानी जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको आप जानते नहीं है, उससे भी काम करने से आपको इनकम आएगा। यहाँ पे 4 टोटल सपोर्ट मिलते हैं आपको इनकम कमाने के लिए S6 में। और नेक्स्ट आता है जो S3। S3 किससे किससे काम करने से लोग आएंगे, ए वर्किंग स्लॉट होता है, यानी कि आपके काम करने से ही ये भरेगा, और भरेगा तो आपको इनकम देगा। अगर आपने एक लोगों को ही लगा दिया, तो यहाँ पे एक लोगों से इनकम आएगा। दो को लगा तो दो से आएगा। यहाँ पे कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं कि लेग मेंटेन करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना। आप एक को लगाएंगे तो आपके पास एक से इनकम जाएगा, और माइक्रो सेकेंड के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन की टीम के काम करने से यहाँ पे इनकम आता है। आगे मेटाफोर्स का हम कितने से शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मेटाफोर्स क्या है, क्या करना है। अब इसको शुरुआत कहाँ से करें, कितने पैसे से हम शुरू करें तो कितना इनकम कर सकते हैं, यहाँ पे जानेंगे। अगर आप 6 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 से लेकर के 6 तक के स्लॉट जितना है उसमें क्या है, S3 का मिल रहा है 2 स्लॉट, और S6 का मिल रहा है 4 स्लॉट, यानी कि टोटल 6 स्लॉट के आप मालिक हो गए। अगर आपकी आईडी लग गई 6 स्लॉट से, और उस 6 स्लॉट में व्यक्ति कहीं से भी जाता है, आपके टीम से आता है, आपके अपलाइन के टीम से, अपलाइन के अपलाइन के टीम से, तो आपको इनकम देगा। और साथ में अगर आप भी काम करना स्टार्ट कर दिए तो इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम ज्यादा की बात नहीं करेंगे, मात्र 5 लोगों की बात करेंगे। अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया मात्र 6 स्लॉट से, यहाँ पे लगता है कि यार टोटल 315 डाई लगेगा और 2 मैटिक लगेगा, जो अपना ब्लॉक चैन लेता है। अगर पैसे की बात करेंगे INR में, इंडियन रुपीज में, तो लगेगा 29,500 रुपये। यहाँ पे लगाना मात्र आपको एक बार
और एक बार लगा के 29,500 अपने मात्र 5 दोस्तों को रिफर करते हैं, अपना पार्टनर बनाते हैं अपने साथ में। तो यह इनकम की बात करेंगे तो जो पहला व्यक्ति आएगा वो आपको देगा। पहले स्लॉट का जो सिक्स वाला होता है स्ट्रक्चर, इसमें फर्स्ट पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से आपको इनकम नहीं जाएगा। लेकिन जैसे थ्री वाला जब वर्किंग स्लॉट है, यहाँ से आपको इनकम आएगा। यहाँ पे S3 का आपको 2 स्लॉट मिल रहा है। अगर पहला व्यक्ति आपको रिफर किया और आके बैठेगा तो 1 से लेकर के 6 तक, 6 में आके बैठेगा। और जो आपको इनकम देगा S3 स्लॉट से देगा, जो कि तीसरा स्लॉट से मिलेगा 20 डाई और छठे स्लॉट से मिलेगा 160 डाई। तो टोटल होता है 180 डाई। आपने लगाया था 29,500, 315 डाई, आपको इनकम मिल गया 180 डाई मात्र पहले व्यक्ति से। अगर इसी प्रकार दूसरा भी आ गया तो दूसरा भी देगा 180 डाई। टोटल कितना हो गया? 360 डाई। लगातार लागत कितना आपने? 315 डाई। यानी कि यहाँ पे मात्र 2 व्यक्ति आ गए और आपको इनकम उतना हो गया, इतना आपने लगाया था उससे भी ज्यादा इनकम हो गया। आपकी पूंजी यहाँ पे निकल गई। और जो यहाँ पे फिर देखेंगे, अब जो 3 लोग आएंगे ये आपको बेनिफिट देंगे। यहाँ पे जो तीसरा व्यक्ति आएगा तो तीसरे से आपके पास जो इनकम जाएगा वो 135 डाई जाएगा। अब सोचेंगे कि हमको पहला से मिला 180 और तीसरे से क्यों मिला 135। तो यहाँ पे जो तीसरा स्लॉट होता है आपका S3 वाला, ये रिसाइकिल हो जाएगा। तीसरे व्यक्ति कहने से रिसाइकिल हो जाएगा। तो ये इनकम चला जाएगा आपके अपलाइन के पास। और इसी प्रकार छठे का भी चला जाएगा अपलाइन के पास, रिसाइकिल हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे 6 से आपको मिल रहा है, यानी कि पहले दूसरे चौथे पांचवें इस 4 स्लॉट से आपको इनकम जो मिल रहा है वो मिल रहा है 135 डाई। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे अपने बताया बताया हमने कि 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको यहाँ भी 100 का 100% ही मिलेगा। जब आपके साथ चौथा व्यक्ति आएगा तो जितना लागत लगाए हैं आप, वह पूरा का पूरा आपको ही देगा। यानी कि 315 का 315 डाई आपके पास आएगा। सेम कंडीशन पांचवें व्यक्ति से भी होगा। टोटल पूरा का पूरा 100 का 100% आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो टोटल अर्निंग की बात करेंगे तो होता है 1125 डाई। इंडियन रुपीज की बात करेंगे तो हो गया 1,05,000। यानी कि अगर आपने यहाँ पे लागत लगाया 29,500 रुपये और मात्र अपने साथ 5 दोस्तों को लाए, तो आपके पास जो इनकम जाता है वह 1 लाख से प्लस का जाता है। आप यहाँ पे सोच के देख सकते हैं कि 1 लाख महीने में चाहे कमा सकते हैं, चाहे 5 दिन में कमा लीजिए, चाहे 1 दिन में कमा लीजिए। इसका कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है। आपके कमाने के ऊपर आप कब कमा सकते हैं, कब लोगों को ला सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास 29,500 रुपया नहीं है फिर भी आप काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है पांचवें स्लॉट से। अगर आप 5 स्लॉट से आते हैं तो यहाँ पे जो लागत लगता है 155 डाई 2 मैट्रिक लगता है। इंडियन रुपीज की बात करेंगे तो 14,600। 14,600 लगाएंगे तो आपको मिलेगा 5 स्लॉट। यानी कि आपके काम करने वाला यहाँ पे 1 स्लॉट मिल रहा है और सपोर्टिव वाला 4 स्लॉट मिल रहा है। देखिए आगे, अगर आपने जितना लागत लगाया है उतने से ही मात्र 5 लोगों को लाना है। यहाँ पे लगाया 14,600, तो 14,600 से अपने 5 दोस्तों को रिफर किया। यहाँ पे जो इनकम मिलने वाला है, पहले व्यक्ति से मिलेगा 20 डाई, दूसरे से मिलेगा 20 डाई, यानी कि केवल S3 वाले से ही आएगा। जब तीसरा व्यक्ति आएगा तो आपको S6 वाले से इनकम आएगा। यहाँ पे जो तीसरा व्यक्ति आया तो 135 डाई देगा आपको। और चौथे से 100 का 100%, पांचवें से 100 का 100%, यानी कि 2 व्यक्ति से आपको 100 का 100% इनकम मिलेगा। यहाँ पे इनकम की बात करेंगे तो 485 डाई का इनकम होगा, जो 45,105 रुपया। सोच के देखेंगे, आप जितना लागत लगा रहे हैं उतने से मात्र
अपने साथ 5 लोगों को ला रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इनकम हो रहा है 3 गुना से भी ज्यादा, यानी कि 70% का इनकम आपके पास आ रहा है, और 30% आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। लेकिन ये जो इनकम है किसी मालिक के पास नहीं जाता है, आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 70% इनकम आपके बेल्ट में आता है। नेक्स्ट आइए, अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर 14,600 भी नहीं है, फिर भी आप इस काम को कर सकते हैं। कितने रुपए से? 7,068 रुपए से। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 4 स्लॉट मिलता है। 4 स्लॉट में आपको सपोर्टिव वाला मिलता है 3 स्लॉट, और वर्किंग वाला मिलता है 1 स्लॉट। यहाँ पे पहले व्यक्ति की बात करेंगे तो जो इनकम देता है 20 डाई देता है। सेकेंड व्यक्ति भी देता है 20 डाई, और इसका जो तीसरा व्यक्ति आता है, वो तीसरा वाला आपका रिसाइकिल हो जाएगा, और S6 वाले से 3 से इनकम देगा, जो होगा 55 डाई। लेकिन जब चौथा और पांचवा आएंगे, इस 100 का 100% आपको देंगे। तो टोटल जो इनकम होता है यहाँ पे 245 डाई का होता है। इंडियन रुपीज की बात करेंगे तो 22,785, यानी कि आपने लागत लगाया 7,000 रुपए और इनकम कर रहे हैं 22,785 रुपए। यानी कि टोटल आप यहाँ समझ सकते हैं कि जितना आपने लागत लगाया, अपने साथ 5 लोगों को लाए, तो आपके पास जो इनकम आने वाला है 70% आने वाला है। तो इस प्रकार से इसमें काम करना है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे ऑटो अपग्रेड। ये जो बटन है, इस बटन को हम लोग क्या कहते हैं? बटन है अजूबा है। अजूबा क्यों है? कि आपने कब कहाँ से स्टार्ट किया और कब कहाँ पहुंच गए, आपको अंदाजा नहीं लग पाएगा। आप काम करते रहेंगे। आपने 4 स्लॉट से स्टार्ट किया और मात्र 4 स्लॉट से 5 लोगों को रिफर किया, तो आप ऑटोमेटिक 4 से 5 में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? जो आपको 100 का 100% मिल रहा है चौथा और पांचवें व्यक्ति का, उसमें से लास्ट वाला जो स्लॉट आपका चौथा स्लॉट है, उसमें से 2 लोगों का इनकम होल्ड करके नेक्स्ट जो लेवल होता है बाई हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक वो अगला लेवल अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट आइए, अगर आप इसको ऑफ करते हैं, ऑफ करने का भी ऑप्शन आता है। अगर आप ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर देंगे, आप चाहते हैं कि हम जहाँ पे है वहीं पे रहें और केवल पैसा कमाएं, आगे हमको लेवल नहीं बढ़ाना है, तो नुकसान आपका होगा। और उस नुकसान क्या होगा कि 25% आपको कमीशन के रूप में कट जाएगा। कमीशन कट के कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट फंड में जाएगा। अबे प्रोडक्ट फंड, आप लोगों ने सोचा था कि क्या इसमें कुछ बेचना है, नहीं तो कहाँ से प्रोडक्ट आ गया? तो ये जो प्रोडक्ट फंड है वो क्या है? जहां से, क्योंकि क्या मेटाफोर्स इकोसिस्टम है, अभी जो टेक्टाइल चल रहा है इसमें पहला प्रोजेक्ट है। इसके पास टोटल 15 प्रोजेक्ट हैं, इसमें से 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, बाकी लॉन्चिंग में लगे हुए हैं। तो जो प्रोडक्ट फंड है वहां से कट करके जो 25% आप देते हैं, वही रिटर्न करता है रॉयल्टी के रूप में। यहाँ पे आपको रॉयल्टी मिलता है 10 से 25% रॉयल्टी मिलता है। ये आपको वहां से रॉयल्टी भी देता है। लेकिन नुकसान आपको यहाँ से होगा, हम कहेंगे क्या कि आप इसको ऑफ नहीं करके ऑन नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पे नुकसान आपका होगा, फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, व्हाट विल आई गेट फॉर माई मनी। यानी कि आपने जो पैसा लगाया इस मेटाफोर्स में, तो उससे आपको क्या मिलता है? बहुत लोग के अंदर ये चल रहा होगा कि मैं पैसा तो दे दिया 14,500, चाहे 7,000, चाहे 30,000, तो हमको क्या मिल रहा है? तो आप डिजिटल स्लॉट जो मिल रहा है, वो डिजिटल स्लॉट के आप मालिक हो गए। और उसके साथ साथ आपको जो पहले मिलता था एसएफसी टोकन मिलता था। एसएफसी टोकन क्या है? एसएफसी टोकन, एक एसएफसी टोकन 1 डाई के बराबर होता है। यानी जितना आप लागत लगाते हैं, पूरे का आपको एसएफसी टोकन मिल जाता है रिटर्न। अगर आप चाहते हैं कि मुझे काम नहीं करना है मेटाफोर्स में, आपको एसएफसी टोकन मिल जाता है, आप उसको सेल करके अपना पैसा निकाल सकते हैं।
लेकिन इस समय जो मिल रहा है वो टीआरसी टोकन मिल रहा है। टीआरसी टोकन भी एक डाई के बराबर एक टीआरसी टोकन होता है। अब क्या है, अगर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें 15 प्रोजेक्ट हैं, आपको टेक टास्क में नहीं काम करना है, केवल नेटवर्क से रॉयल्टी एनएफटी है, फोर्स कॉइन लेना है, तो आपको वहाँ पे एंट्री करने के लिए एसएफसी टोकन चाहे टीआरसी टोकन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने इसको बेच दिया तो आप अगला लेवल, अगला प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है उसमें नहीं जा पाएंगे, उससे वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण होता है अगले प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए। अब देखिए इसके पास इकोसिस्टम में क्या क्या है। यहाँ पे जो पहला प्रोजेक्ट इसका टेक्सटाइल का है, जिससे हम लोग अभी प्लान को देखे, इस पे काम कर रहे हैं और बहुत से लोग इसमें मात्र एक प्रोजेक्ट से ही करोड़पति बन चुके हैं। नेक्स्ट जो आता है इसका रॉयल्टी एनएफटी आता है। रॉयल्टी एनएफटी भी लोगों को मिल रहा है, हमारे जो फाउंडर है भी रॉयल्टी अचीवर है। नेक्स्ट आता है यूनाइट वर्स। यूनाइट वर्स में क्या है, फोर्स क्वाइन आ गया है। अगर फोर्स क्वाइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन, आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन का नाम। जिन्होंने बिटकॉइन को 2009 में खरीद लिया, वैल्यू समझ लिया, वो लोग 2019 में आकर के बहुत सारा पैसा कमा लिए। क्यों? क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था बिटकॉइन 2009 में, तो वहाँ पे उसका उसका रेट था, वह मात्र 7 से 8 रुपए से स्टार्ट हुआ। और बात करेंगे 2019-20 में इसका जो रेट चला वो 58-60 लाख रुपए तक। आप सोच के देखेंगे कि अगर आप पैसा कहीं लगा रहे हैं, बैंक में कहीं आप जमा कर रहे हैं, तो वहां से कितना इनकम हुआ। उस टाइम की बात करेंगे जिन्होंने मात्र 100 रुपये लगा करके बिटकॉइन खरीदा था, वह एक बिटकॉइन का कीमत मात्र 7 रुपये वहां पे था, और बेचा तो कितना मिला, 60 लाख रुपए मिला। आप सोच के देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना लोग ग्रोथ किए। यहाँ पे भी अपना फर्स्ट कॉइन लॉन्च हो चुका है। फर्स्ट कॉइन की बात करेंगे तो ये जब लॉन्च हुआ आज से 4 महीने पहले, तो इसका जो रेट था मात्र 22 रुपये था। और आज की बात करेंगे तो इसका जो रेट चल रहा है 45 रुपये चल रहा है। यानी कि 200% का ग्रोथ तो कर दिया मात्र 4 महीने में ही। अगर आपने कहीं पैसा लगा दिया बैंक में, तो बैंक कब देता है डबल? 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद ही देता है, इससे पहले नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे मात्र 3 से 4 महीने में ही डबल ग्रोथ आपका होता है। इस प्रकार से टोटल से 15 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। बाकी 11वां जो है, 11 प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होने में, 5वां लॉन्चिंग के कगार पे चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थैंक्स फॉर ज्वाइन विथ टीम जय हिंद फोर्स। आप सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस टीम का हिस्सा बने और आप लोग सीखे। इसके लिए मैं आपको अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरी बातों को सुने। दोस्तों मैं फिर अपना नाम बता दूंगा। मेरा नाम विनय तिवारी, मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज यूपी का रहने वाला हूँ।